हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज आ चुका है फिर से एक वो वाला दिन जिसमें मैं जाने वाला हूँ एक और अपार्टमेंट देखने, क्योंकि मेरी अपार्टमेंट हट अभी तक चल ही रही है। अभी तक मेरे को कोई घर नहीं मिला है, तो वो मैं अभी देखने जाने वाला हूँ। उसके लिए भी मेरे को रेडी होना है और फिर निकलना है। तो मैं जब ब्लॉग की स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं नहा धो के आपको मिलूँगा। तो इसलिए मैं फटाफट से रेडी हो जाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। वैसे आज बाहर का मौसम थोड़ा बारिश वाला क्लाउडी हो रहा है, तो अम्ब्रेला तो मैंने कैरी करना ही है। तो देखता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लेंगे। अगर बारिश वारिश आई नहीं आई तो सही है, बढ़िया। तो फिर मिलता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में आपको नहा के। A few moments later. तो जी मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, और व्यूइंग का टाइम हो रहा है, तो अब मैं फटाफट से निकल रहा हूँ। तो चलो। कार्ड लेना तो मैं भूल ही गया, कार्ड उठा लेता हूँ फटाफट से। लास्ट टाइम मैं बाहर गया था तो ये जैकेट पहन के गया था, तो कार्ड्स इसी में ही होंगे पक्का। हाँ, इसी में ही है। चलो फिर अब हम फटाफट से निकलते हैं। उम्मीद करता हूँ आज जो घर देखने जा रहा हूँ वो थोड़ा सही निकले, ताकि आगे की प्रोसेसिंग हो फटाफट। ये तीसरा या चौथा, तीसरा घर है शायद से जो मैं देखने जा रहा हूँ 2 हफ्तों में। तो उम्मीद तो है कि थोड़ा, मतलब देखने में लग रहा था फ़ोटोज़ में कि थोड़ा है ढंग का, तो हो सकता है सही हो। तो अभी चलते हैं फटाफट से और फिर दिखाता हूँ मैं घर कैसा है। होपफुली तो वीडियो रिकॉर्ड करने देंगे मेरे को। अरे भाई आज तो ट्रैफिक लग रहा है, ऐसे कैसे? तो मौसम क्लाउडी ही है अभी भी। चलते हैं फटाफट से। सिटी में रहने का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सब कुछ सेम रेडियस के अंदर होता है, क्योंकि सेंट्रल वाला ऑकलैंड इतना जो एरिया है वो इतना बड़ा नहीं है। तो अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से मेरी जॉब, अगर मैं कहीं और रहने जाऊँगा वहाँ से भी मेरी जॉब सेम पड़ेगी, सेम डिस्टेंस पड़ेगा, सेम रेडियस में आ जाता है सब कुछ ही। तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, तुम कहीं भी रहो, हर चीज़ सेम डिस्टेंस पे ही पड़ेगी तुम्हें। 2-3 मिनट का मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा, बट उतना तो चलता ही है। बाकी सब सेम उतना ही पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं ऑलमोस्ट अभी पहुंचा तो नहीं हूं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे को चलते हुए भी 5 मिनट हुई है, और अभी मेरे को आई थिंक 3 मिनट और लगेगी वहाँ पहुँचने में, मैप के हिसाब से। तो अभी मैं एक बारी मैप और देख लेता हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे को आइडिया नहीं है कहाँ पर है वो। तो चलो फिर पहुँच के मैं मिलता हूँ वहाँ पर। ये यहाँ पे ऑकलैंड यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग है। तो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के एक्चुअली अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग बिल्डिंग होती है। तो ये एक कोई डिपार्टमेंट होगा, वो सामने कोई दूसरा डिपार्टमेंट होगा, उसकी बिल्डिंग है। तो ऐसे अलग अलग है, काफ़ी बड़ा कैंपस है ऑकलैंड यूनिवर्सिटी का। तो मैं तो जा रहा हूँ आराम आराम से। तो इस अपार्टमेंट में एंटर करते ही किचन पड़ता है। मैंने चिमनी ऑन करने की कोशिश करी तो ये किसी पहले से टूटी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि पहले से थोड़ी टूटी हुई है। Someone still staying at this place, or No, they're moving up to today. it's like some stuff? Yeah, it's a lot of stuff. It's all और ऊपर भी कुछ सामान रखा हुआ है। chucked up earlier. I'm going to remove them. तो कुल मिला के किचन इसका थोड़ा बड़ा है, जहाँ पर मैं भी रह रहा हूँ वहाँ से तो बड़ा ही है। और काफ़ी सारा यहाँ पे ऑलरेडी सामान है, क्रॉकरी है, जैसे ये बहुत सारे चम्मच वगैरह, कप, प्लेट्स और स्पून, फोक्स यहाँ पर भर भर के रखे हुए हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं। तो इसी तरीके से पैन, फ्राई पैन्स, लाइक बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी हैं घर में, तो कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हमको प्री लोडेड मिल रहा है। साथ ही इसका जो किचन का एरिया है वो एक तरफ स्टव, दूसरी तरफ सिंक है, और किचन के पास ही हमको मिलता है ये लिविंग रूम, उसके साथ ही है बेडरूम। बेडरूम में एक छोटा सा स्टोरेज एरिया भी है, जहाँ पर आप अपना वैक्यूम क्लीनर या सफाई का सामान रख सकते हैं। और उसके बिल्कुल अटैच हमको मिलता है बाथरूम। इसका जो बाथरूम है घर का, वो मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा है, जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर हमको ड्रायर भी मिलता है, और उसके साथ हमको यहाँ मिलती है वॉशिंग मशीन, ये वैक्यूम क्लीनर भी इसके साथ ही आता है घर के साथ। तो ये बाथरूम काफ़ी बड़ा है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें बहुत इनफ स्पेस है
खड़े होने के लिए, दरवाज़ा लॉक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे बाहर आते ही हमको यहाँ पर मिल जाता है ये डबल साइज़ का बेड के बगल में ही एक लैंप रखा हुआ है और उसके साथ में ये एक स्टडी टेबल जैसा हो गया है जिसको डाइनिंग टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी सी हमको मिरर मिल जाती है उसके साथ में है ये क्लोज़ेट जिसमें ऑलरेडी कुछ पहले से टॉवल्स वगैरह रखे हुए हैं और ये हैंगर्स भी हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप अपने कपड़े वगैरह भी टांग सकते हो। ये साथ में इसके ड्रॉर्स भी हैं बेड में जिसमें आप अपना बाकी सामान रख सकते हो। तो एक अच्छी क्लोज़ेट इसमें घर में मिल रही है। तो उसके साथ ही हम दूसरी साइड देखें तो एक बालकनी है, बट ये बालकनी किसी काम की नहीं है क्योंकि इसका सामने का जो व्यू है वो बिल्कुल ब्लॉक्ड है, तो कुछ नहीं दिखेगा, कोई लाइट नहीं आने वाली है, कुछ नहीं है। Oh, that's cool. Yeah, that looks cool. Yeah, and I've got a bigger version at home. I bought two. I love it. Yeah. It actually does it heats because it's such a little. तो जी अपार्टमेंट तो देख लिया है, आपने भी देख लिया होगा वीडियो में कैसा है। तो अभी मैं आ गया हूँ बाहर, मतलब ठीक है वैसे तो अगर देखा जाए ना तो बेसिकली ये वाली बिल्डिंग है वो, लेकिन उसकी बालकनी इस तरफ है ब्लॉक्ड वाली साइड। तो उसके सामने ही दूसरी बिल्डिंग बन गई है या कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ब्लॉक्ड है बालकनी बिल्कुल। और सनलाइट वगैरह आने का कोई मेरे को हिसाब दिखा नहीं है। यहाँ तक आने के लिए चढ़ाई देखो, चढ़ाई इस तरफ के जितनी बिल्डिंग्स मैंने देखी है सब जगह ऐसी चढ़ाई होती है। उस दिन मैं अपने जो दोस्त को हेल्प करने गया था उसकी बिल्डिंग है, वहाँ पे भी इससे भी ज़्यादा चढ़ाई थी वो तो यहाँ पर तो नॉर्मली ऐसी सी होती है ऑकलैंड क्योंकि थोड़ा हिली एरिया है। तो जाते टाइम मैं दूसरे रास्ते से गया था, आधे टाइम मैं इस वाले रास्ते से आया हूँ जो निकला है यहाँ एट स्क्वायर पे। सामने इवेंट सिनेमास भी है, यहाँ पे IMAX भी है। इस वाले सिनेमा में तो सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होता है। यहाँ पे IMAX मूवी देखनी हो या कुछ ऐसा कुछ करना हो तो सब पास ही है। बड़े दिनों के बाद मैंने ऑकलैंड में इतनी भीड़ देखी है, तो शायद से कोई परेड वरेड है, कुछ है पता नहीं। बच्चे ड्रेसअप हो रखे हैं, स्कूल का कुछ है शायद से। तो अभी मैं चलता हूँ फटाफट से काम पे, उसके बाद शाम को मिलूँगा मैं आपसे काम के बाद। और काम पे जाने से पहले मुझको बैंक जाना है, बैंक से मेरे को $10 कैश निकालने हैं जिनका मैं बाद में कॉइन्स बनवाऊँगा, क्योंकि मेरे को ड्रायर यूज़ करना है, कपड़े धोने हैं ना कल, तो उसके लिए मेरे को फिर ड्रायर में भी डालने पड़ेंगे। तो उसके लिए मेरे पास कॉइन्स नहीं है, तो वो मैं अभी $10 निकालने जा रहा हूँ बैंक से। उसके बाद मैं चलूँगा फिर काम पे। तो चलो फटाफट से ये काम निपटाते हैं, उसके बाद निकलते हैं, फिर मैं शाम को मिलूँगा। मैं सोच रहा हूँ फ्रूट्स वगैरह ही ले लेता हूँ ताकि मेरा नोट सिक्कों में बदल जाए, थोड़ा चेंज मिल जाए मेरे को। यहाँ पे लाल कलर के पैर मिल रहे हैं, इंडिया में तो मैंने कभी देखे भी नहीं, लाल हरे ही खाए हैं हमेशा। छिले हुए लहसुन, साइज़ देखो इसका कितना बड़ा लहसुन है। ये ऑरेंज बढ़िया लग रहे हैं दिखने में, ये लेते हैं, ऑरेंज ले लेता हूँ फिर मैं। यहाँ पर ये ग्लास नूडल वाले पैकेट भी मिल रहे हैं, 100 रुपये का एक है। इतनी भीड़ कैसे है आज यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा मेरे को, पूरे ऑकलैंड में इतनी भीड़ क्यों आज। खैर मैंने ये ले लिया, समय ना वे गंवाते हुए फटाफट इसकी बिलिंग करा लेता हूँ, फिर निकलता हूँ, लेट हो रही है। तो जी मेरा ख़त्म हो चुका है काम और हो चुकी है शाम, और जी सारे भाइयों ने राम राम। तो मैं जा रहा हूँ अब अपने घर, मेरा हो चुका है काम ख़त्म। आज का दिन निकल गया, बढ़िया निकल गया दिन, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अभी मैं फटाफट से चलता हूँ अपने घर। ओह गलत कार्ड लगा रहा हूँ मैं सेम से 4-5 कार्ड इकट्ठे हो गए हैं मेरे पास, पता नहीं कहाँ का एक्सेस है मेरे पास, पूरे ऑकलैंड का एक्सेस लेके घूम रहा हूँ मैं। तो जी हम पहुँच चुके हैं वापस से अपने घर। अब मैं जाऊँगा वापस और उसके बाद थोड़ा कुछ खा खो के फिर ये व्लॉग एडिट करने बैठूँगा। यहीं एंड कर दूँ? नहीं, रूम में जाके एंड करूँगा। व्लॉग तो भैया रूम में आके ये एंड होगा, ये तो हमारी प्रथा है। तो चलो फिर अब मैं अपने रूम में पहुंच चुका हूँ और अब मैं करता हूँ इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड, और अब मैं करूँगा बैठ के ये व्लॉग एडिट ताकि आपको कल देखने को मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।